बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला जीन्स के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने जीन्स ले ली। आप यहाँ कोई भी जीन्स यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से जीन्स ली है और इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। सो फर्स्ट हम यहाँ मार्क करेंगे यहाँ तक, यानी जो इसका क्रोच का एरिया है यहाँ तक हमने इसे मार्किंग करनी है और इसे कटिंग कर लेना है। सो इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इसे हमने कटिंग कर लिया, इसे साइड पे कर देते हैं। अब इसमें से हमें जो फ्रॉक की लेंथ चाहिए वो मेजर करेंगे हम। अब लेंथ जो है वो हम ऊपर से इस तरह से मेजर करेंगे और 18 इंच पे हम निकाल लेंगे इसे फ्रॉक को, और हाफ इंच में ऐड करेंगे फॉर फोल्डिंग के लिए, जो हम इसमें फोल्ड करेंगे उसका। सो इसे कटिंग कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हम यहाँ मार्क करेंगे शोल्डर, जो कि हम लेंगे 5 इंच। सो 5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। शोल्डर डीप लेंगे अगेन 5 इंच और इस लाइन को हम कर लेंगे सीधा इस तरह से। अब यहाँ चेस्ट मेजर करेंगे 6.5 इंच चेस्ट है बेबी की, इसमें हाफ इंच हम कटिंग का और हाफ इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 7.5 इंच। तो यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम नीचे से इस तरह से मिला देंगे बॉटम से इस तरह से। यहाँ दे देंगे राउंड शेप की गुलाई फॉर आर्म होल, और यहाँ से हाफ इंच लेंगे फॉर शोल्डर डाउन इस तरह से। नेक मेजर कर लेते हैं 2.5 इंच नेक की विड्थ होगी, और डीप इसे हम रखेंगे बैक से 2.5 इंच, फ्रंट इसे हम रखेंगे 3.5 इंच, और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ हाफ इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ दे देंगे फ्रंट आर्म होल की गुलाई इस तरह से। सो ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे, और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप और इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। सो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब हमने इसे स्टिचिंग करना है। सो स्टिचिंग करने के लिए फर्स्ट तरह से दोनों सीधे पार्ट जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ और सीधी साइड अंदर की तरफ रखने के बाद फर्स्ट हम शोल्डर को सिलाई लगाएंगे। शोल्डर को सिलाई लगाने के बाद नेक को रेडी कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके। फुल नेक को हम एक साइड स्टिच करेंगे, यानी फ्रंट और बैक के, इसलिए हम पहले शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर डीप को रेडी कर लेंगे इस तरह से, फुल सिलाई लगा लेंगे इस तरह। इस साइड के भी हम शोल्डर डीप को सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। सो इसे इस तरह से रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद नीचे को दामन है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। साइड की सिलाई हम फिटिंग अभी नहीं लगाएंगे, फर्स्ट हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। शोल्डर डीप को और नेक को मैंने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद नीचे का दामन था उसे भी डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। यहाँ फिटिंग लाने के लिए अच्छी सी हम यहाँ इलास्टिक डालेंगे। सो यहाँ मैं शोल्डर से इसे मार्क करती हूँ 7 इंच पे इस तरह से, और इसी तरह से 7 इंच पे यहाँ मार्क कर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे, और इसी तरह यही सेम मार्किंग हम बैक साइड पे कर लेंगे 7 इंच वाली। सो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है 7 इंच पे बैक और फ्रंट दोनों साइड पे। तो देखिए इलास्टिक डालने के लिए यहाँ मैंने 2 पीस ले लिए हैं इलास्टिक के। इसकी लेंथ देख लेते हैं हम कितनी है। हाफ इंच जो है इसकी विड्थ है, और लेंथ वाइज मैंने इसे लिया है 10 इंच। 10 इंच के 2 पीस लिए हमने इसमें। ये देखिए इस तरह से 10 इंच है, और इसी तरह से मैंने 2 पीस लिए हैं। ये देखिए 10 इंच में इसमें हमने इस तरह से खींच के इसे इलास्टिक को लगाना है। यूँ खींचते जाएंगे और यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे इस तरह से कवर हो जाएगी। और इसी तरह से हम बैक में भी इसे लगा के, ये देखिए इस तरह से रख के बैक में भी इसे लगा के यहाँ इलास्टिक लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसमें ये इलास्टिक लगा लेंगे। अच्छा, इलास्टिक लगाने से पहले हम यहाँ कुछ मार्किंग करेंगे जो हमने यहाँ कट लगाने हैं। सो यहाँ हम एक मार्क करेंगे 8 इंच पे इस तरह से, और यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं 8 इंच पे। सो 8 इंच के निशान लगाने के बाद लंबाई में चौड़ाई में हम एक निशान लगाएंगे 5 इंच पे। 5 से 2 लाइन हमने ज़्यादा ली है, और यहाँ भी हम लगा लेंगे निशान। हमने इस चौड़ाई को डिवाइड करना है। सो इसे मैंने डिवाइड किया है तो 5 ये 2 इंच ज़्यादा आ रहा है, और ये देखिए एंड में भी 5 इंच 2 इंच ज़्यादा बच रहा है, जो कि हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास इतना तैयार आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ से कटिंग करना है। सो कटिंग करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ सीधी लाइन लगा लेते हैं इस तरह से ये, और ये 8 इंच का जो हमने मार्क किया यहाँ तक हमने इसे कटिंग करना है।
सो सब निशानों को हम सीधा कर लेते हैं फर्स्ट, और ये आ जाएगी हमारा सिलाई का मार्क यहाँ तक, इस तरह से। सो इन तीनों निशानों को कटिंग कर लेते हैं फ्रंट बैक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों पार्ट को डिवाइड कर लिया है। अब हमने यहाँ रफल लगानी है, जो कि 2 एक साइड पे आएगी, इस साइड पे, और 3 सेंटर में आएगी, यानी 3 फ्रंट पे, 3 बैक पे और 2 साइड पे। सो इसे रफल रेडी करनी है। अच्छा, लास्टिंग हम बाद में डालेंगे, फर्स्ट हम रफल को रेडी करेंगे। तो इसे साइड पे करते हैं और रफल ही कटिंग कर लेते हैं। तो रफल बनाने के लिए यहाँ मैंने नेट ली है, इसे फर्स्ट इस तरह से देखा हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने नेट ली है, इसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है, जिससे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसके बाद हम एक दफ़ा इसे दोबारा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट अम्ब्रेला फोल्ड किया हमने सिंगल फैब्रिक को, उसके बाद डबल फोल्ड इस तरह से अम्ब्रेला फोल्ड कर लिया इसे। और अब इस पर हमने करनी है मार्किंग। सो मार्किंग करने से पहले यहाँ मैं इसे हल्का सा कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर दिया है। तो देखें इसे मैंने कटिंग किया है, तकरीबन ये 4 इंच तक मैंने इसे कटिंग किया है। इसके बाद अब हमने यहाँ मार्किंग करनी है 2.5 इंच पे। सो यहाँ हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ हम 2.5 इंच की जो हमने रफल कटिंग की है इसे कटिंग करते जाएंगे इस तरह से। और सेम यही 2.5 इंच का जो हमने पीस कटिंग किया है, इसे हम इस तरह से रखते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। सो इस तरह से हम ये फुल रफल को कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए हमने रफल को रेडी कर लिया है कटिंग करके। अच्छा, अगर आपको मुश्किल हो इस तरह से रफल निकालने में, आपको एक और तरीका बता देती हूँ। जैसे हमने एक पीस लेना है। अच्छा, यहाँ जो पीस लेंगे वो 33 इंच लंबाई और 33 इंच चौड़ाई का पीस लेंगे, यानी एक स्क्वायर पीस लेंगे। उस पीस को आपको लेने के बाद इस तरह से आपने डबल फोल्ड करना है, फिर आपने इस तरह से अगेन उसे फोल्ड करना है, फिर उसे फोल्ड करना है। अब जिस तरह आपने ये फोल्ड कर लिया, उसके बाद आपने इस तरह से इसे फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखिए 4 इंच का पीस कटिंग करने के बाद यहाँ हमने एक पीस निकाला 2.5 इंच का। इस तरह से हम रखते जाएंगे और इस पीस को निकालते जाएंगे। अब इसमें क्या फ़र्क आएगा, जब इसे आप खोलेंगे तो इस तरह देखें ये रिंग की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद आपने इसे भी सेंटर से इसी तरह से कटिंग करना है। ये देखें, तो इस तरह से रफल बन जाएगी। और इसमें ये आपको 33 इंच का पीस लेना पड़ेगा, 33 इंच चौड़ाई, 33 इंच लंबाई। और ये वाला जो पैटर्न है, इसमें आएगा कम कपड़े में आपकी रफल जो है यानी फ्रिल जो है वो तैयार हो जाएगी ईजिली। इसकी जो चौड़ाई थी मैंने 25 इंच दी थी, और ये ईजिली मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें रफल मिल गई हैं, जो कि आसानी से लग जाएंगी और बच भी जाएंगी। तो अगर आप कम फैब्रिक में लगाते हैं तो इस तरह से कर लें। अगर आपको ज़्यादा फैब्रिक में यूज़ करना है तो 33 इंच लंबाई 33 इंच चौड़ाई में आप ले सकते हैं। तो अच्छा, अब आपने इसको किस तरह से अटैच करना है। फर्स्ट आपने एक रफल को ले लेना है और एक रफल पे आपने एक सीधी सिलाई लगाना है, यानी गैदर करना है। सीधी सिलाई लगाने के बाद आपने उसे धागे खींचना है, जिससे ये गैदर आ जाएंगे इस तरह से। और गैदर करने के बाद आपने फिर इसे अटैच करना है। तो इसे हम गैदर कर लेते हैं। गैदर करने के बाद हम इस तरह से अपनी फ्रॉक को ओपन करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने फर्स्ट सिंगल पीस लेना है और इसे हमने जब गैदर कर लेंगे, जैसे ये चुने आ जाएंगी। गैदर करने के बाद हमने इसे इस तरह से यहाँ रखना है। ये देखें, इस तरह से रखने के बाद ये वाले पीस को हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। और इस वाले का जो कॉर्नर होगा इसे भी हमने फोल्ड करना है और इस साइड को भी फोल्ड करना है। सो फर्स्ट हम गैदर करेंगे, गैदर करने के बाद मेजर करके फिर हम इसको अटैच करेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसे फुल कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सब रफल लगा लिए। ये देखें, इस साइड पे भी और बैक पे भी रफल को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, रफल लगाने के बाद मैंने इस तरह से, जिस तरफ भी आप इसका रुख रखना चाहें, इस तरफ या इस तरफ रखने के बाद मैंने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर दी है। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं तो मैंने टॉप स्टिच की है सब रफल के ऊपर।
अच्छा देखिए, यहाँ हमने रफल नहीं दी क्योंकि हमने इस साइड पे रफल दी है, और इस साइड पे रफल दी है तो इस साइड पे दी, क्योंकि ये जब आपस में ज्वाइन होंगे तो रफल की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक ही साइड पर हमें रफल देना होगा। सो अब इसे सिंपली हमने फोल्ड करना है बैक साइड पे, इस तरह से टर्न करके यहाँ हमने इस रफल को अंदर की तरफ करके अच्छे से यहाँ हमने सिलाई लगा दी है, जिससे ये रफल जो हमने एक साइड पे नहीं दी इससे कवर हो जाएगी। देखिए इस साइड पे रफल नहीं है, तो जब हम इसे लगाएंगे इस साइड पे भी रफल आ जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ हमने रफल नहीं दी, इस तरह से देखें जब हम इसके ऊपर इसे रखेंगे तो यहाँ हमारी रफल आ जाएगी। चलिए इसकी फिटिंग की सिलाई लगी है, सिलाई ये लगा लेते हैं दोनों साइड की। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था लास्टिक डालने का, सो हम ये लास्टिक भी डाल लेंगे। जब इसमें हल्की सी गैदर आएंगी, ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे तो हल्की सी इसमें गैदर आ जाएगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्रॉक है वो रेडी है सिल्क के, जो इसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये फ्रंट से और ये बैक से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।